एपिसोड 25। सुबह की ठंडी हवा में खिड़की से छनकर आती धूप कमरे में बिखरी हुई थी। समर अब भी अपने बिस्तर पर अधलेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से बहुत पहले उड़ चुकी थी। रात भर उसके दिमाग में वही बातें घूमती रही थीं। आकाश का प्रस्ताव, आरव की चुप्पी और सबसे बढ़कर श्रद्धा की आंखों में दिखता डर। वो समझ नहीं पा रहा था कि इस पूरे खेल में कौन किसका साथ दे रहा है और किसे धोखा दे रहा है। बस इतना तय था कि अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। समर ने करवट बदलते हुए मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर कई मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस चमक रहे थे, ज्यादातर श्रद्धा के। उसने आह भरकर व्हाट्सएप खोला। श्रद्धा 1:12 AM। कृपया कुछ मत करना बिना सोचे, मैं सब समझा दूंगी। श्रद्धा 1:15 AM। तुम पर भरोसा है, लेकिन प्लीज इस बार गुस्से में कोई गलती मत करना। श्रद्धा 2:07 AM। आकाश वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। समर ने आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ा। वैसा नहीं है तो कैसा है, उसने सोचा। उसका गुस्सा फिर उबाल खाने लगा, लेकिन उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आओ। समर की आवाज़ भारी थी। दरवाज़ा खुला और अंदर आया आरव। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। लगता था कि उसने भी रात भर चैन की नींद नहीं ली थी। बैठो, समर ने इशारा किया। आरव ने कुर्सी खींची और चुपचाप बैठ गया। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर समर बोला, तुम्हें पता है आकाश क्या चाहता है? आरव ने सीधे नजरें मिलाईं। हाँ, और मुझे ये भी पता है कि वो कितनी दूर जाने को तैयार है। समर के माथे पर बल पड़ गए। तो फिर तुम चुप क्यों रहे अब तक? मुझे अंधेरे में क्यों रखा? आरव ने गहरी सांस ली। क्योंकि सच कभी भी सीधा नहीं होता समर। अगर मैंने तुम्हें आधा सच बताया होता तो तुमने आधे गुस्से में पूरा खेल खराब कर दिया होता। समर ने होंठ भींच लिए। और अब तुम सब बता सकते हो? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये सुनने के बाद तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम किस पर भरोसा करोगे, मुझ पर, श्रद्धा पर, या फिर अपने गुस्से पर। समर कुर्सी से उठकर खिड़की के पास चला गया। बोलो, मैं सुन रहा हूं। आरव ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। आकाश सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है। वो एक मास्टरमाइंड है। उसकी पहुंच वहां तक है जहां हम सोच भी नहीं सकते। और श्रद्धा, वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। समर ने मुड़कर उसकी ओर देखा। कमजोरी? हाँ, आरव ने कहा। आकाश श्रद्धा से प्यार करता है, लेकिन उस प्यार में पागलपन है। वो उसे अपने पास कैद करके रखना चाहता है, जैसे कोई कीमती चीज जिसे कोई छू ना सके। समर का दिल जोर से धड़क उठा। श्रद्धा और आकाश, ये सोचकर ही उसका खून खौलने लगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। तो इस सब में मेरा रोल क्या है? समर ने ठंडी आवाज में पूछा। आरव ने होंठ काटे। तुम्हें इस्तेमाल किया गया। आकाश ने सोचा कि अगर श्रद्धा तुम्हारे करीब होगी तो उसकी असली चाहत और डर सामने आएंगे, और हुआ भी वही। समर की मुट्ठियां कस गईं। तो मतलब मैं एक मोहरा हूं? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम खेल बदल दो। इसी बीच समर का फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इस बार श्रद्धा का कॉल था। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर कॉल रिसीव की। हेलो, श्रद्धा की आवाज़ कांप रही थी। समर, प्लीज़ मुझे मिलने आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। समर ने सपाट स्वर में कहा। कहाँ? वही पुरानी लाइब्रेरी, शाम 5 बजे। कॉल कट गई। समर ने धीरे से फ़ोन रखा और आरव की तरफ देखा। आज कुछ बड़ा होने वाला है। शाम ढलते ढलते पुरानी लाइब्रेरी सुनसान हो गई थी। धूल भरी शेल्वें, टूटी खिड़कियां और बासी गंध। ये जगह जैसे राज छुपाने के लिए ही बनी थी। श्रद्धा पहले से वहां मौजूद थी। जैसे ही समर अंदर आया, उसने घबराकर इधर उधर देखा। तुम अकेले आए हो ना? उसने फुसफुसाकर पूछा। समर ने सिर हिलाया। हाँ, अब बताओ, आकाश तुम्हें क्यों चाहता है? श्रद्धा की आंखों में आंसू तैर गए। उसने कांपते हुए कहा, क्योंकि मैं उसका अतीत हूं। समर चौंक गया। क्या मतलब? श्रद्धा ने गहरी सांस ली। सालों पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, आकाश भी वहीं पढ़ता था। वो हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमता था, लेकिन मैंने कभी उसे गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक हादसे में उसका पूरा परिवार खो गया, और उसने उस दिन से मुझे अपनी दुनिया मान लिया। उसके लिए मैं सिर्फ इंसान नहीं हूँ, मैं उसका सहारा हूँ, उसका ऑब्सेशन। समर के दिमाग में जैसे बम फट गया। ये बात उसने कभी सोची नहीं थी। तो उसने तुम्हें अपनी कैद में क्यों रखा? श्रद्धा की आवाज़ टूट गई। क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं उसके पास नहीं रही तो वो सब कुछ खो देगा, और वो किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्रद्धा ने घबराकर समर का हाथ पकड़ लिया। वो आ गया। दरवाज़ा चरमराया और अंदर आया आकाश। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी। तो यहाँ हो तुम दोनों? उसने धीमी आवाज में कहा।
समर उसके सामने खड़ा हो गया। अब खेल खत्म, सच सामने आ चुका है। आकाश ने हल्की हंसी हंसी। सच? समर, तुम्हें लगता है कि तुम सच जानते हो? सच कभी पूरा सामने नहीं आता, और इस खेल का असली सच अभी बाकी है। उसकी आंखें श्रद्धा पर टिक गई। और वो सच सिर्फ मेरे और उसके बीच में है। कमरे की हवा अचानक और भारी हो गई। श्रद्धा की पकड़ समर के हाथ पर और कस गई। समर ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम सोचते हो कि मैं श्रद्धा को तुम्हारी कैद में वापस जाने दूंगा, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आकाश की मुस्कान और गहरी हो गई। तो फिर देख लेते हैं किसकी भूल साबित होती है। पुरानी लाइब्रेरी में खामोशी इतनी गहरी थी कि सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ ही कानों में गूंज रही थी। समर, श्रद्धा और आकाश, तीनों की आंखों में अलग अलग जज्बात उभर रहे थे। भरोसा, डर और जिद। आकाश धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए समर की तरफ आया। उसके हर कदम में एक अजीब ठंडक थी, जो जैसे पूरे कमरे को अपनी गिरफ्त में ले रही थी। समर, तुमने सोचा कि तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी दूर जाने को तैयार हूं। समर ने कदम पीछे नहीं हटाया। उसकी आंखों में भी आग थी, लेकिन साथ ही सोच की गहराई भी। उसे समझ आ चुका था कि ये केवल एक आम झगड़ा नहीं है। ये खेल अब उसके रणनीति, धैर्य और शक्ति का टेस्ट बन चुका था। श्रद्धा ने कांपते हुए समर का हाथ और कस लिया। समर, कृपया, उसने फुसफुसाया। सिर्फ शांत रहो, कोई भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। समर ने सिर हिलाया। उसकी आंखें श्रद्धा से जुड़ी हुई थीं, लेकिन दिमाग पूरी तरह से साफ था। उसने अपने आप से कहा, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आकाश ने एक कदम और बढ़ाया और कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसकी आंखों में वही ठंडी चमक थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता भी साफ दिख रही थी। श्रद्धा, तुम हमेशा सोचती रही कि मैं तुम्हारे लिए बस एक खतरा हूं, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। मैं तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा की आंखों में आंसू भर आए। वो समर की तरफ पलटी। समर, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? समर ने गहरी सांस ली। कुछ भी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें साथ में सोच समझकर कदम उठाना होगा। किसी की भावनाओं के साथ खेल नहीं खेल सकते। आकाश ने अचानक अपनी जेब से एक फाइल निकाली। फाइल खोलते ही समर और श्रद्धा के सामने कई तस्वीरें और दस्तावेज फटाफट बिखर गए। ये देखो, आकाश ने कहा, ये सब तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें हैं श्रद्धा। हर कदम जो तुमने उठाया, हर निर्णय जो तुमने लिया, मैंने नोट किया है, और ये साबित करता है कि मैं हमेशा एक कदम आगे हूं। समर ने तस्वीरों को देखा, कुछ कॉलेज के पलों की, कुछ निजी बातचीत के स्क्रीनशॉट्स। हर तस्वीर में श्रद्धा की मुस्कान थी, हर तस्वीर में उसका जीवन, उसकी दुनिया का छोटा सा हिस्सा। श्रद्धा कांप रही थी। आकाश, ये सब क्यों? उसने आवाज हिली। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही सब कुछ नियंत्रित करता हूं, और इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं खो सकता। समर का चेहरा तना हुआ था। उसने आकाश की तरफ नजरें गाढ़ी की। तो मतलब, तुम ये मानते हो कि तुम्हारे प्यार के नाम पर तुम सब पर हक जताते हो? ये प्यार नहीं, ये कब्जा है। आकाश ने ठंडी हंसी दी। समर, तुम्हें समझना चाहिए कि प्यार और कब्ज के बीच की रेखा बहुत महीन होती है, और मैं उस रेखा को पार कर चुका हूं। श्रद्धा ने गहरी सांस ली। समर, मुझे लगता है कि हमें उसे बाहर का रास्ता दिखाना होगा। अगर हम यहीं खड़े रहे तो। समर ने सिर हिलाया। हाँ, सही कहा, लेकिन जल्दी नहीं। पहले हमें योजना बनानी होगी, उसकी कमजोरी ढूंढनी होगी, और तभी हम सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकते हैं। तभी अचानक आकाश ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान रखी और कहा, तुम दोनों की बातों में मजा है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरे पास हमेशा प्लान बी है। तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे रोक सकते हो, लेकिन तुम भूल रहे हो, मैं हमेशा एक कदम आगे हूं। समर ने पीछे हटते हुए कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें उसके खेल में फंसने की बजाय उसका खेल पलटना होगा। श्रद्धा ने समर की तरफ देखा। लेकिन कैसे? वो इतना ताकतवर है, हमारे पास केवल हमारी बुद्धि और हमारा साहस है। समर ने ठंडी आवाज में कहा, यही काफी है। ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती, कभी कभी धैर्य और समझ ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। कुछ देर की खामोशी के बाद आकाश ने धीरे धीरे फाइल बंद की और उसे समर के हाथ में दे दी। ये तुम्हारे लिए, तुम सोचो कि तुम इसे पढ़कर क्या कर सकते हो, लेकिन याद रखना, समय कम है, और मैं हमेशा तुम्हारे अगले कदम पे नजर रखूंगा। समर ने फाइल को हाथ में लिया। उसे पता था कि इस फाइल में जो कुछ भी है, वही उनकी जीत या हार तय करेगा। श्रद्धा ने समर का हाथ पकड़ा। समर, हमें अभी शुरुआत करनी होगी, हमें योजना बनानी होगी, वरना।
हाँ, समर ने सिर हिलाया। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। अब या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन हारना हमारे लिए विकल्प नहीं है। आकाश ने धीरे धीरे लाइब्रेरी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसकी हरकतों में ये स्पष्ट था कि उसने अभी सिर्फ खेल की शुरुआत की है। समर और श्रद्धा अकेले रह गए। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। समर, अब क्या करेंगे? समर ने फाइल खोलकर दस्तावेजों और तस्वीरों को देखा। पहला कदम ये होगा कि हम उसकी योजना को समझें। हमें पता लगाना होगा कि उसने कौन कौन से मोहरे खेल में रखे हैं, और उसके बाद हम अपना खेल शुरू करेंगे। श्रद्धा ने सिर हिलाया। हम साथ हैं समर, जो भी हो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। समर ने उसकी आंखों में नजर डालते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि अब कोई वापसी नहीं है। समर और श्रद्धा लाइब्रेरी से बाहर आए, लेकिन उनके दिलों में अभी भी उस टकराव की गूंज थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उनकी सोच और भी तेज और गर्म थी। दोनों जानते थे कि आकाश ने केवल शुरुआत की है, असली खेल अब शुरू हुआ था। समर, श्रद्धा ने धीरे से कहा, हमें अभी किसी भरोसेमंद जगह पर जाना होगा। उसे हमारे हर कदम की जानकारी नहीं होनी चाहिए। समर ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि हमें पुराने कॉलेज के गेस्ट हाउस की ओर जाना चाहिए। वहाँ कम लोग आते हैं और हम थोड़ी सुरक्षा के साथ योजना बना सकते हैं। उन्होंने तेज कदमों से रास्ता तय किया। शहर की हलचल के बीच उनका मन एक ही सवाल में उलझा हुआ था। आकाश ने क्या योजना बनाई है और उनकी असली कमजोरी क्या है? गेस्ट हाउस के कमरे में पहुंचते ही समर ने अपना लैपटॉप खोला और फाइल की जांच शुरू कर दी। तस्वीरें, दस्तावेज और संदेश, हर एक में एक पैटर्न छिपा हुआ था। समर, देखो, समर ने कहा। उसने हर हमारी बातचीत को रिकॉर्ड किया है, हर मुलाकात की तस्वीरें ली हैं। ये सब दिखाता है कि उसने पहले से ही हमें ट्रैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन हर आदमी की एक कमजोरी होती है, हमें बस उसे खोजने की ज़रूरत है। श्रद्धा ने नज़रें ज़मीन पर टिकाईं। लेकिन समर, क्या हम सच में उसे मात दे पाएंगे? उसके पास हर जानकारी है। समर ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दृढ़ता थी। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी समझदारी और हमारा धैर्य है। वो हमारे भविष्य के बारे में अनुमान नहीं लगा सकता। हम ही तय करेंगे कि क्या होगा। समर ने फाइल के अंदर मौजूद दस्तावेजों को ध्यान से देखा। कुछ स्क्रीनशॉट्स में दिख रहा था कि आकाश ने हमारे कॉलेज के अंदर की हर गतिविधि पर नज़र रखी थी। लेकिन तभी समर की नज़र एक छिपे हुए पैटर्न पर पड़ी। समर, ये देखो, उसने कहा। यहाँ कुछ संदेश हैं जो उसने गलती से डिलीट नहीं किए हैं। यह हमें उसकी योजना का सुराग दे सकते हैं। हमें ये हर संदेश, हर फोटो, हर रिकॉर्ड चेक करना होगा। श्रद्धा ने उसकी बात समझी और दोनों ने देर रात तक काम करना शुरू कर दिया। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की रोशनी और उनकी सोच की गहराई थी। कुछ घंटे बीतने के बाद समर ने एक पैटर्न पहचान लिया। समर, मैंने देखा है कि हर बार जब हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं, आकाश हमारी प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये है कि वो हमारी भावनाओं को नहीं समझता। वो सोचता है कि हम डर के कारण पीछे हट जाएंगे, लेकिन हमारी ताकत हमारी समझदारी और धैर्य में है। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मतलब हम उसका खेल पलट सकते हैं? हाँ, समर ने उत्तर दिया। हम उसे यकीन दिलाएंगे कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन असल में हम उसकी योजना के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। अगले दिन समर और श्रद्धा ने कॉलेज में अपने दोस्तों से मदद लेने की सोची। वे जानते थे कि अकेले वे इस खेल में आकाश को रोक नहीं पाएंगे। दोनों ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों प्रिया और करण को योजना में शामिल किया। समर ने विस्तार से बताया कि आकाश ने क्या किया और हमें किस तरह से सावधानी रखनी है। प्रिया ने कहा, हमारे पास उसकी गतिविधियों का पूरा रिकॉर्ड है। अगर हम सही समय पर सही कदम उठाएं तो हम उसे मात दे सकते हैं। करण ने सिर हिलाया। समर सही कह रहा है, धैर्य और योजना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। शाम को समर और श्रद्धा ने गेस्ट हाउस में वापस आकर योजना का आखिरी ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने 4 मुख्य बिंदु तय किए। आकाश की गतिविधियों को ट्रैक करना और उसकी हर चाल का पूर्वानुमान लगाना, कॉलेज के अंदर अपने दोस्तों की मदद से उसे भ्रमित करना, उसके कमज़ोर बिंदु की पहचान करना और उसी के आधार पर हमला करना। समर ने कहा, श्रद्धा, अब समय आ गया है कि हम सिर्फ सोचे नहीं बल्कि काम करें। हमें योजना के अनुसार हर कदम उठाना होगा। कोई गलती हमारे लिए महंगी साबित हो सकती है। श्रद्धा ने उसकी आंखों में देखा। हम साथ हैं समर, चाहे कुछ भी हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हम अपना खेल शुरू करेंगे।
रात का समय गहराता गया। शहर की रोशनी कम होती गई, लेकिन समर और श्रद्धा की रणनीति पूरी तरह से तैयार थी। उन्होंने आकाश की हर चाल का अनुमान लगाने के लिए रूटीन, आदतें और व्यवहार सब नोट कर लिए थे। समर ने कहा, अब हम 2 टीमों में काम करेंगे। एक टीम कॉलेज में भ्रम पैदा करेगी और दूसरी टीम आकाश की गतिविधियों पर नजर रखेगी। श्रद्धा ने सिर हिलाया। मैं दूसरी टीम में रहूंगी, उसके हर कदम पर नजर रखूंगी और तुम्हें तुरंत जानकारी दूंगी। समर ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं पहली टीम के साथ रहूंगा। हमें उसकी योजनाओं को उलझाना होगा और उसे भ्रमित करना होगा। केवल इस तरह से ही हम जीत सकते हैं। सर्दनाथ में दोनों ने गहरी सांस ली। हर चीज योजना अनुसार होनी थी, कोई गलती नहीं हो सकती थी। समर ने अपनी जेब में फाइल रखी और श्रद्धा की तरफ देखा। अब हम कदम बढ़ाएंगे। आकाश को यकीन होगा कि वो जीत रहा है, लेकिन हमारी चालें उसे पूरी तरह से चौंका देंगी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो समर, ये हमारी जीत की शुरुआत है। दोनों बाहर निकले और शहर की ठंडी हवाओं में उनके कदमों की आहट गूंज रही थी। लेकिन इस बार उनके कदम सिर्फ डर से नहीं, बल्कि साहस और योजना के साथ उठ रहे थे। शहर की रात गहरी और शांत थी, लेकिन समर और श्रद्धा की सोच में हलचल लगातार जारी थी। गेस्ट हाउस के कमरे में बैठे दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से नजर डाल रहे थे, जैसे कोई शब्दों से ज्यादा सोच समझकर ही आगे बढ़ा जा सकता था। समर, श्रद्धा ने धीमी आवाज में कहा, मैं सोच रही हूं कि हमें शुरुआत करने से पहले उसकी हर कमजोरी का पूरा विश्लेषण करना होगा। हम उसकी चालों को पलट सकते हैं, लेकिन उसके मूड और व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है। समर ने सिर हिलाया, ठीक कह रही हो, हमें हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना होगा। कभी कभी छोटी सी जानकारी ही बड़े फैसले का आधार बनती है। उन्होंने अपनी नोटबुक और लैपटॉप खोला। समर ने फाइल के उन हिस्सों पर ध्यान दिया जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। तस्वीरें, मैसेज और उसकी पुरानी हरकतें, सब कुछ सावधानी से जांचना आवश्यक था। समर ने एक नोट बनाया, आकाश हमेशा तभी हमला करता है जब उसके सामने कोई विकल्प कम होता है। इसका मतलब है कि वो मानसिक दबाव में जल्दी निर्णय लेता है। अगर हम उसकी योजना को चरणों में बांट दें और हर कदम में उसे भ्रमित करें, तो हम उसकी चालों को उलट सकते हैं। श्रद्धा ने ध्यान से सुना। और अगर हम उसके कमज़ोर बिंदु को पहचान लें, तो हमारी योजना पूरी तरह सफल हो सकती है। उसकी कमज़ोरी उसकी अपनी अहंकार और जल्दबाजी है। वो सोचता है कि हर चीज़ उसके नियंत्रण में है, लेकिन हम उसका अनुमान लगा सकते हैं। समर मुस्कुराया, सही कहा, अब हमें टीम बनानी होगी। कॉलेज में कुछ भरोसेमंद दोस्त हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। हमें उनकी मदद से आकाश की हर चाल को ट्रैक करना होगा और उसके अनुसार खुद की स्थिति तैयार करनी होगी। अगले दिन सुबह समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों प्रिया और करण को योजना के बारे में बताया। सभी की आंखों में उसी जज्बे की चमक थी जो समर और श्रद्धा में थी। हमारा लक्ष्य साफ है, हम आकाश की हर चाल का अनुमान लगाएंगे, उसे भ्रमित करेंगे और उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। हम केवल उसकी ताकत से नहीं डरेंगे, बल्कि उसकी कमजोरी को समझकर उसे मात देंगे। प्रिया ने उत्साहित होकर कहा, हम उसकी चालों को पलटने के लिए तैयार हैं, हर कदम सोच समझकर उठाएंगे। करण ने सिर हिलाया, हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये योजना सफल हो। अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी आकाश को रोक नहीं सकता। समर ने अपने लैपटॉप पर आकाश की गतिविधियों का विस्तृत चार्ट तैयार किया। उन्होंने उसकी आदतों, टाइमिंग और कॉलेज में आने जाने के पैटर्न को नोट किया। श्रद्धा, समर ने कहा, अगर हम इस चार्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम उसके हर कदम को पहले से जान सकते हैं। हमें बस सही समय पर सही कदम उठाना होगा। श्रद्धा ने सहमति में सिर हिलाया, हम इसे कर सकते हैं। हमारी ताकत हमारी समझदारी और धैर्य में है, और अब हमें अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल करना होगा। शाम को गेस्ट हाउस में सभी तैयार थे। समर ने सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी। प्रिया और करण कॉलेज में भ्रम पैदा करेंगे, जबकि समर और श्रद्धा आकाश की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य उसे ये यकीन दिलाना है कि हम कमजोर हैं, लेकिन असल में हम उसकी योजना के खिलाफ पूरी तरह तैयार हैं। हमें उसकी हर चाल का जवाब देना होगा और उसे अपने ही जाल में फंसाना होगा। श्रद्धा ने अपनी आंखों में दृढ़ता दिखाते हुए कहा, हम तैयार हैं, अब हमें सिर्फ सही समय का इंतजार है। समर ने लैपटॉप पर लगातार डेटा चेक करना शुरू किया। उसने देखा कि आकाश कॉलेज में आने के लिए अपनी सुरक्षा बढ़ा चुका था। ये संकेत था कि वो किसी बड़े कदम की तैयारी में था। श्रद्धा, वो अब सच में कुछ बड़ा करने वाला है। अगर हम इसे समय रहते समझे तो हम उसे रोक सकते हैं। हमें अपने अगले कदम बहुत सावधानी से उठाने होंगे। श्रद्धा ने सिर हिलाया, हम उसके खिलाफ नहीं डरेंगे, हमें केवल योजना का पालन करना होगा और धैर्य रखना होगा। समर मुस्कुराते हुए बोला, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। डर नहीं, बल्कि धैर्य और योजना हमें जीत दिलाएगी।
कुछ घंटे बाद समर ने आकाश की गतिविधियों के पैटर्न को समझा। उसने नोट किया कि आकाश हर शुक्रवार को अपने दोस्तों के साथ एक निश्चित समय पर मिलने जाता है। ये उसके लिए सबसे कमज़ोर समय हो सकता है। श्रद्धा, हम उसे उसी समय पर रोक सकते हैं। ये उसका कमज़ोर बिंदु है। हमें उसे अपनी चालों में फंसाना होगा। श्रद्धा ने उत्साह से कहा, तो हम शुक्रवार की रात को उसकी योजना पलट देंगे। हमें हर कदम तैयार रखना होगा। समर ने सिर हिलाया। बिल्कुल, अब हमारे पास समय है तैयारी करने का। हमें हर स्थिति के लिए बैकअप प्लान भी तैयार करना होगा। आकाश केवल ताकतवर नहीं, बल्कि चालाक भी है। रात देर तक समर और श्रद्धा ने हर संभावित स्थिति पर विचार किया। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रणनीति पर चर्चा की, संभावित चुनौतियों का विश्लेषण किया और हर कदम को ध्यान से प्लान किया। हमेशा याद रखना, समर ने कहा, ये केवल हमारी जीत का खेल नहीं है, ये हमारी बुद्धि, धैर्य और साहस की परीक्षा है। अगर हम एक दूसरे पर भरोसा रखें और योजना के अनुसार चलें तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम साथ हैं समर, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब हमें केवल समय का इंतजार है। समर ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। और जब समय आएगा, हम अपनी योजना के अनुसार हर कदम उठाएंगे। कोई भी आकाश को रोक नहीं सकता, लेकिन हम उसकी चालों को पलट सकते हैं। शहर की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी, लेकिन समर और श्रद्धा की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। उन्होंने समझ लिया था कि अब कोई रास्ता पीछे नहीं है। दोनों ने गहरी सांस ली। ये रात केवल योजना बनाने की रात नहीं थी, बल्कि उनकी जीत की शुरुआत की रात थी। समर और श्रद्धा के दिलों में हलचल थी। गेस्ट हाउस का कमरा उनके लिए अब सिर्फ योजना बनाने की जगह नहीं रहा, बल्कि ये उनकी लड़ाई की तैयारी का केंद्र बन चुका था। बाहर की ठंडी हवा उनके चेहरे को छू रही थी, लेकिन अंदर का उत्साह उन्हें गर्मी की तरह ऊर्जा दे रहा था। समर, हम तैयार हैं, श्रद्धा ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। अब बस सही समय का इंतजार है। हम अपनी योजना के अनुसार हर कदम उठाएंगे। समर ने लैपटॉप बंद किया और उसके कंधे पर हल्का हाथ रखा। हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास हमारे दोस्त हैं, हमारी योजना है, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास धैर्य और समझदारी है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोनों ने अपने दोस्तों को फोन पर अपडेट किया और तय किया कि अगले दिन कॉलेज में हर कदम सावधानी से उठाया जाएगा। अगली सुबह समर और श्रद्धा कॉलेज पहुंचे। हवा में हल्की गर्मी थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे कॉलेज के मैदान पर फैल रही थीं। उनके कदम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन दोनों की आंखों में उस समय का विश्लेषण और योजना की गहराई थी। प्रिया और करण पहले से ही कॉलेज में मौजूद थे। प्रिया ने हंसते हुए कहा, हम सब तैयार हैं। तुम्हारी योजना के अनुसार हम उसे भ्रमित करेंगे और उसकी हर चाल पर नजर रखेंगे। करण ने सिर हिलाया, हमें धैर्य रखना होगा। आकाश अपनी चालों में हमें कमजोर समझ सकता है, लेकिन हम उसके अनुमान को उलट देंगे। समर ने गहरी सांस ली। ठीक है, अब हमारी योजना का समय आ गया है। हर कोई अपनी भूमिका में पूरी तरह फोकस करे। कॉलेज में पहले कुछ घंटे सामान्य दिखे, लेकिन समर और श्रद्धा जानते थे कि ये सिर्फ आकाश को भ्रमित करने का समय है। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे संकेत और भ्रम पैदा करने शुरू किए। समर ने देखा कि आकाश कॉलेज में आया और उसकी नज़र सीधे उस कमरे पर गई जहां समर और श्रद्धा बैठे थे। श्रद्धा, वो यहाँ है, समर ने धीरे कहा। अब हमें योजना के अनुसार हर कदम उठाना होगा। उसे विश्वास दिलाना होगा कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन असल में हम उसकी चालों का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धा ने आंखों में चमक के साथ कहा, चलो समर, अब हमारी योजना को अमली जामा पहनाने का समय है। समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर आकाश के चारों ओर छोटे छोटे संकेत छोड़ने शुरू किए। प्रिया ने उसके रास्ते में हल्के से व्यवधान बनाए, जबकि करण ने उसकी हरकतों पर नजर रखी और समर को तुरंत सूचना दी। समर ने नोट किया कि आकाश हर बार प्रतिक्रिया देता है जब कोई उसकी योजना में बाधा डालता है। इस बार भी उसने तुरंत कदम उठाया, लेकिन समर और श्रद्धा ने उसके हर कदम का अनुमान पहले से लगा लिया था। श्रद्धा, अब हम उसे अपने ही जाल में फंसाने वाले हैं। उसके लिए ये साबित करना होगा कि वो सब कुछ नियंत्रण में रखता है, लेकिन वास्तव में हम उसकी हर चाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, हम साथ हैं। अब हम उसका खेल पलट देंगे। आकाश धीरे धीरे उनके पास आया, लेकिन समर और श्रद्धा ने उसकी हर चाल पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि वो तनाव में है और उसकी निर्णय क्षमता कमजोर हो रही है।
समर ने अपनी टीम से संकेत दिया और सभी ने अपने अपने हिस्से का काम शुरू किया। आकाश को लगा कि वो उन्हें नियंत्रित कर रहा है, लेकिन वास्तव में हर कदम उसके अनुमान के विपरीत था। श्रद्धा, अब हम उसे उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। उन्होंने आकाश को भ्रमित करने के लिए एक नकली सूचना फैलाई, जिससे उसे लगा कि समर और श्रद्धा कमजोर हैं। लेकिन असल में उन्होंने उसके चारों ओर सुरक्षित रणनीति तैयार कर रखी थी। कुछ मिनटों में आकाश पूरी तरह उलझा हुआ दिखाई दिया। उसकी चालें अनियंत्रित हो गई थीं और वो अपनी योजना में गड़बड़ी महसूस कर रहा था। श्रद्धा ने धीरे से कहा, समर, अब समय है। उसे ये यकीन दिलाएं कि वो जीत रहा है, लेकिन हम उसे अपनी योजना के अनुसार पकड़ लेंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अब हम उस खेल को खत्म करेंगे जो उसने शुरू किया था। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंतिम कदम उठाया। आकाश ने महसूस किया कि अब वो अपने ही जाल में फंस चुका है। आकाश ने लड़खड़ाते हुए कहा, तुम सब कैसे? समर ने शांत होकर उत्तर दिया, हमने सिर्फ योजना बनाई, धैर्य रखा और समझदारी से कदम उठाए। यही हमारी ताकत थी और यही तुम्हारी कमजोरी। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकेगा। हम अपनी समझ और धैर्य से जीत सकते हैं। आकाश की आंखों में पहले आश्चर्य, फिर हार की झलक थी। वो समझ चुका था कि उसने एक बड़ी गलती की थी। उसने उनकी ताकत और धैर्य को कम आंका था। समर और श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ राहत की सांस ली। ये रात केवल जीत की रात नहीं थी, बल्कि ये उनके धैर्य, समझ और साहस की जीत थी। हमने इसे कर दिखाया, समर ने धीरे कहा, और ये केवल शुरुआत है। हमारी ताकत हमारी योजना और धैर्य में है, और अब कोई भी हमें नहीं रोक सकता। श्रद्धा ने सिर हिलाया, हाँ समर, हमने आकाश की चालों को पलट दिया और अपनी जीत सुनिश्चित की। अब हम आगे बढ़ सकते हैं और जो भी चुनौती आए, हम तैयार हैं। दोनों ने गहरी सांस ली और शहर की रोशनी में बाहर निकले। अब उनके कदम सिर्फ भविष्य की ओर नहीं, बल्कि उस नई राह की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनके साहस, धैर्य और समझ का असली परीक्षण जारी रहेगा। शहर की रात में गेस्ट हाउस की खिड़की से बाहर झांकते हुए समर और श्रद्धा ने एक दूसरे की ओर देखा। बिना शब्दों के उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और एक नई शुरुआत की झलक थी। ये केवल एक जीत की रात नहीं थी, बल्कि ये उन सभी चुनौतियों के लिए तैयारी की रात थी जो आने वाले समय में उनके रास्ते में खड़ी होंगी। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उन्होंने अपनी समझ, धैर्य और दोस्ती के साथ हर बाधा का सामना करने की ठान ली थी।